देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश की कथा का बहुत ही अद्भुत है। हिंदू ग्रंथों और पुराणों में उनकी जन्म की एक नहीं बल्कि दो कथाएं मिलती हैं। कहीं माता पार्वती जी के कठोर तप का फल भगवान गणेश का अवतरण बताया गया है, तो कहीं उन्हें माता पार्वती की उपटन से उत्पन्न एक दिव्य बालक के रूप में वर्णित किया गया है। आइए सुनते हैं भगवान गणेश के जन्म की दो प्रसिद्ध कथाएं, जो अलग होते हुए भी एक ही सत्य की ओर संकेत करती हैं। गणेश जी का जन्म संसार के कल्याण और विघ्नों के नाश के लिए हुआ था। पहली कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक विलक्षण पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप और यज्ञ किया। आइए सुने। कैलाश पर्वत पर आनंद का वातावरण था। माता पार्वती ने कठोर तप और यज्ञ के बाद एक विलक्षण पुत्र प्राप्ति की कामना की थी। उनका मन मातृत्व के स्नेह से भरा हुआ था। एक दिन एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके द्वार पे आए और माताजी ने उनका बहुत ही अतिथि सत्कार किया। ब्राह्मण उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और मुस्कुरा के बोले, देवी, आपके तप से आपको एक अद्भुत पुत्र प्राप्त होगा। बिना गर्भ के जन्म लेने वाला, अत्यंत बुद्धिमान और गुणों का भंडार, समस्त गुणों का नायक। ये वरदान देकर वे ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती जी आश्चर्य में डूब गई। तभी उनकी दृष्टि सामने रखे पालने पर पड़ी। उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। उसका मुखमंडल दिव्य आभा निकल रही थी। माता पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने बालक को अपने हृदय से लगाया और पूरा कैलाश उत्सव के माहौल में डूब गया। आकाश में पुष्प वर्षा होने में लगी और देवताओं का आगमन शुरू हो गया। चारों दिशाओं से देवी देवता कैलाश पे आने लगे। तो उन्हीं में एक शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन वह संकोच से दूर खड़े रहे, क्योंकि उनकी दृष्टि को शुभ माना जाता था, इसलिए वो बालक को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती ने उन्हें देखा और कहा कि आपको ये जन्मोत्सव क्या पसंद नहीं आ रहा? तो शनिदेव जी ने विनम्रता से कहा, देवी, कि उनकी दृष्टि का प्रभाव शुभ नहीं माना जाता, इसलिए वो बालक को नहीं देखना चाहते। लेकिन माता पार्वती जी ने बहुत आग्रह किया तो वो टाल नहीं सके। धीरे धीरे वो बालक के समीप आए और जैसे उनकी दृष्टि उस नवजात पे पड़ी, अचानक भयंकर घटना घट गई। बालक का सिर धड़ से अलग होकर आकाश की ओर उड़ गया। क्षण भर में उत्सव मातम में बदल गया। माता पार्वती विलाप करने लगी और सभी देवता चिंतित हो उठे। तब विष्णु जी ने क्रूर जी को कहा कि जाओ, जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका सिर लेके आओ। क्रूर जी चले और थोड़ी दूर पे वहाँ पे उन्हें विशाल हाथी दिखाई दिया। उसका सिर लेकर तुरंत वह कैलाश को लौट आए। बालक के धड़ पर हाथी का सिर स्थापित किया गया। तब शिव ने दिव्य प्राणों का उच्चारण किया और बालक पर जीवन संस्कार किया। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव हुआ, बालक ने पुनः प्राण धारण कर लिए। तब देवताओं ने मुख से प्रसन्नता लौट आई। माता पार्वती ने अपने पुत्र को स्नेह से गले लगाया और सब देवताओं ने एक ही स्वर में घोषणा की कि ये बालक समस्त गणों का अधिपति होगा और इसका नाम गणेश होगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से किसी भी शुभ कार्य से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी। बिना इनके स्मरण के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, शंखनाद हुआ, पूरे कैलाश में फिर मंगल ध्वनि से गूंज उठा और इसी तरह विघ्नहर्ता पतन पूज्य गणेश जी का प्रकट हुआ। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थी और उन्होंने अपने श्री के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की थी। उस कथा को भी हम विस्तार से सुनते हैं। हिमालय की गोद में जहाँ कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे, तो वहाँ का वातावरण तो बहुत शांत, दिव्य और अलौकिक था। चारों तरफ से बर्फ़ ढकी हुई थी और वहाँ पे मंद मंद पवन बहती थी। देवताओं की उपस्थिति होती रहती थी। भगवान शिव के साथ उनके अनेक गण भी वहाँ निवास करते थे, जो हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। माता पार्वती अक्सर देखती थी कि शिव के पास नंदी और अन्य अनेक गण हैं, जो उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन माता के पास कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका अपना हो। ये विचार धीरे धीरे उनके मन में गहराता गया। उन्हें इच्छा हुई कि उनका भी एक पुत्र हो, उनकी रक्षा करे, केवल उनकी ही आज्ञा का पालन करे। एक दिन माता स्नान की तैयारी कर रही थी। उनके शरीर पर चंदन, केसर, हल्दी, सुगंधित उपटन लगा हुआ था। उन्होंने अपने शरीर से निकाले उस उपटन को एकत्रित किया और बड़े प्रेम एकाग्रता से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। वे बालक अत्यंत मनोहर था। उनका मुख तेजस्वी, नेत्राकर्षण और शरीर में दिव्य प्रकाश निकल रहा था। माता पार्वती जी ने अपनी योग शक्ति और मातृत्व की दिव्य ऊर्जा से उस बालक में, उस आकृति में प्राण स्थापित किए। उसी क्षण में बालक जीवित हो उठा।
जैसे उसने आंखें खोली, पूरा वातावरण दिव्य आभा से भर गया। माता पार्वती के हृदय में मातृत्व उमड़ पड़ा। उन्होंने माता बहुत प्यार किया अपने पुत्र को, और उसके बाद माता ने बोला कि वो स्नान के लिए जाना है, तो बालक को बोला कि वो कक्ष के बाहर पहरा दे। और माता की आज्ञा थी कि जब तक वे स्नान करके बाहर ना आ जाएं, तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश ना दिया जाए। बालक अत्यंत निष्ठा के साथ द्वार के बाहर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ लौटे और सीधे माता के निवास की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उन्होंने, जो बालक वहाँ खड़े थे, उन्होंने शिव को अंदर जाने से मना कर दिया। इसी तरह जो भी गण आता या नंदी जी भी आते, तो उन्होंने सब ने कोशिश की कि वो बालक वहाँ से हट जाए ताकि शिव अंदर जा सके, लेकिन वो बालक नहीं माने। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया, अकेले ही वो सब पे भारी पड़ गए। उन्होंने अनेक शिवगणों को परास्त कर दिया। देवता भी देखकर आश्चर्यचकित थे कि एक बालक में इतनी विलक्षण शक्ति कैसी हो सकती है। तो जब स्थिति गंभीर होने लगी तो भगवान शिव स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़े। युद्ध भयंकर शुरू हुआ। बालक अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए डटे रहे और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंत में भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक वहीं भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद माता पार्वती स्नान करके जब बाहर आई, तो जैसी दृष्टि उनकी बालक पे पड़ी, उनका हृदय क्रोध से भर उठा। उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र हो गया। क्रोध इतना प्रचंड था कि समस्त दिशाएं कांप उठीं। देवताओं में भय फैल गया कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि यदि माता को शांत नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से विनती की कि किसी भी प्रकार माता पार्वती के पुत्र को पुनर्जीवित किया जाए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला जीव दिखाई दे उसका मस्तक लेकर आ जाएं। गणों ने मार्ग में सबसे पहले एक हाथी का शिशु दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर तुरंत कैलाश की ओर लौट आए और भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें पुनः प्राण स्थापित किए। कुछ ही क्षण में बालक पुनः जीवित हो उठा। अब उसका स्वरूप गजमुख वाला था और उधर जो हाथी का शीश भी कटा था उसको भी कुछ और लगा के विष्णु जी ने उसको भी, हाथी को भी, जो शिशु था उसको भी जीवित कर दिया था। तो अब यहाँ पे वो जो बालक का स्वरूप गजमुख हो गया था, तो यही बालक आगे चल के गजानन कहलाए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मंगलकारी है। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने हृदय से लगा लिया। बालक के पुनः जीवित होने के बाद भगवान शिव ने समस्त गणों का उन्हें स्वामी घोषित किया। इसी कारण उनका नाम गणेश पड़ा। गणेश मतलब गणों का ईश, गणों का ईश गणेश। साथ ही भगवान शिव ने वरदान दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा, विवाह, यात्रा, अन्य आरंभ से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होगी। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवताओं ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरे कैलाश में उत्सव मनाया गया। तभी से भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, बुद्धि के दाता प्रथम पूजे कहलाए। संसार में ये मान्यता स्थापित हुई कि गणेश परंग के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। तो आगे अब गणेश जी का जन्म आज की कथा में हो गया है। गणेश जी की कृपा से ही हम उसको थोड़ा बहुत बताने का हमने प्रयास किए। आगे हम गणेश जी के जीवन से और भी बहुत सारे उनके जो कथाएं हमें पता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक वो सारी कथाएं लेके आएँ। अगली जो भी एपिसोड हमारे वीडियोस के बनेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और इस तरह की कथाएं लाने के लिए प्रेरणा देता है। हमें अपने प्रयासों में ऐसे अच्छा लगता है कि आप हमें सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट में जय गणेश जी ज़रूर लिखिए, ताकि आज हमने गणेश जी की कथा पढ़ी है और गणेश जी का आशीर्वाद आपको भी ये प्राप्त हो सके। तो गणेश जी का आशीर्वाद के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी हमारी कथा आती है वो सारी आप तक पहुंच सके। तो जय श्री गणेश जी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कथा सुगा सागर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।